हेलो फ्रेंड्स, एवर एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ आरसीसी बीम्स एंड कॉलम स्लैब में जो भी आए हुए क्वेश्चन है ईयरली। ये फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी बीम्स एंड स्लैब्स दोस्तों फॉर एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो हम डिस्कस करें 2011 में जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू 10 mm, 15 mm, 20 mm and 25 mm. So for this question C is the correct answer. For RCC construction the maximum size of course aggregate is limited to 20 mm. What? 20 mm. This is as per IS 456 2000. ओके, अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप रेफर कीजिए IS 456 2000 पेज नंबर 14 एंड क्लाउज नंबर 5.3.3. ओके, these are next question. The thermal expansion coefficient of steel is 13 × 10⁻⁶ and closely resemble to sigma of concrete, 11 × 10⁻⁶ and differs widely from sigma of concrete, 12 × 10⁻⁶, 5 degrees centigrade and close to sigma of concrete, 14 × 10⁻⁶, 5 degrees centigrade but nearly equal to sigma of concrete. Okay, so C is the correct answer for this question. Alpha is equals to 12 into 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आप याद रखिएगा, ये जनरली पूछा जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया हमारा द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 इज। टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो हम जनरली डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं FCR is equal to 0.7 √ FCK. Tensile strength is also known as flexural strength. Okay, flexural strength. This is Newton per millimeter square and FCK जो हमारा होता है FCK, this is known as characteristic strength. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm²। ओके, FCK। उसके बाद ये जनरली यूज होता है फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए। ओके, और इसके लिए आप अगर IS कोड में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप पेज नंबर 16 पर जाइए, उसमें क्लोज नंबर for this 6.2.2 रेफर कीजिए फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द मिनिमम कवर इन अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नो लेस देन 10 mm, 13 mm, 20 mm and 25 mm. ओके, सो एज पर IS 456 2000 क्या कहता है द मिनिमम कवर इन अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार एंड नो लेस देन 15 mm. व्हाट? 15 mm. बट इन दिस क्वेश्चन द नियरेस्ट ऑप्शन इज क्लोज टू 15 mm इज 13 mm द क्लोजेस्ट ऑप्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन B is the correct answer. Okay.
दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है काफ़ी टाइम। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड एनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि भाई वेब के लिए कितना डेप्थ से ज़्यादा पर मैक्सिमम वो हम साइड एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वेब का अगर जो डेप्थ है अगर 750 mm से ज़्यादा हुआ तो हम साइड एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप ये ध्यान रखेंगे 750 mm। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जैसे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम स्पेसिंग पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में 300 mm विड्थ ऑफ वेब ऑफ द बीम, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन एज पर IS 456/2000 क्या कहता है, IS 456/2000 पेज नंबर 47, क्लाउज 26.5.1.3 दिया क्लाउज पेज 47 पर। ओके, इसमें साइड एनफोर्समेंट के बारे में दिया हुआ है। तो उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग जो एज पर IS 456/2000 के हिसाब से तो स्मॉलर ऑफ 300 mm and width of the web of the beam. Okay, so C is the correct answer for this question. Suppose this is a beam, the T beam. Anyway, this is the flange and this is the web. Okay, अब मान लेते हैं the total area of reinforcement should be less than, जो हम टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 0.1% ऑफ द वेब एरिया। ओके, तो दी द वेब एरिया वेब, तो ये जो एरिया हुआ इसका 0.1% ऑफ वेब एरिया। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ही बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है। 0.1% ऑफ वेब एरिया, यानी कितना वेब एरिया हम प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लो डेप्थ मोर देन 750 mm है तो 0.1% ऑफ वेब एरिया हम प्रोवाइड करते हैं वेब एरिया। ओके, 0.1% ऑफ वेब एरिया इट शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे हम बोथ एंड्स पे। ओके, जैसे 0.1% है तो इसका हाफ कर लेंगे तो ये आएगा आपका 0.05%। ओके, तो 0.05% एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 0.05% अदर साइड पे। जो टोटल एनफोर्समेंट होना चाहिए वो 0.1% ऑफ वेब एरिया होना चाहिए। ओके, और मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm और वेब एरिया विच आर लेसर वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो 750 mm वाला क्वेश्चन बनता है, एक ये वेब एरिया वाला क्वेश्चन बनता है आप कितना प्रोवाइड करते हैं, और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग का। 3 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम में। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया आपसे, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द कॉन्क्रीट गिव्स the direct tensile strength of the concrete, the direct compressive strength of the concrete, the tensile strength of the concrete under bending, the characteristic strength of the concrete. Okay, so अब इसके लिए IS 456/2000 पेज नंबर 29, क्लाउज नंबर 15.11। ओके, 1.1। ओके, इसे आप रेफर कीजिए। इसे हम आपको बताते हैं क्या होता है। फॉर क्विकर आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हम क्या करते हैं, एक ऑप्शनल टेस्ट ऑन बीम करते हैं, वो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। ऑप्शनल टेस्ट करते हैं जिससे कि हम जल्दी आइडिया करने के लिए कंक्रीट की स्ट्रेंथ का 7 days और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 7 days मे बी कैरिड आउट ऑन 28 days की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पर। ओके, तो क्या होता है, इस तरीके का आपका स्पेसिमेन मान लो है, तो ये होता है डायमीटर। डायमीटर के अलोंग एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑन द स्पेसिमेन। ओके, उसके थ्रू हम मॉडुलस ऑफ रप्चर का पता लगाते हैं। दिस इज अ क्विकर टेस्ट। ओके, द direct compressive strength of the concrete.
So B is the correct answer for this question. Okay. This is our next question. A flat slab is supported on beams, column, walls, and columns monolithically built with slab. Okay. So जो फ्लैट स्लैब होती है उस पर जो एंड, जैसे मान लो ये फ्लैट स्लैब आपकी स्लैब है सिंपल, तो जो एंड्स होते हैं वो आपके रिस्ट्रेंड होते हैं. ओके. तो जो आपके यहाँ एंड होंगे वो आपके रिस्ट्रेंड होंगे. तो मतलब ये हुआ कॉलम जो होते हैं वो मोनोलिथिकली बिल्ट होते हैं स्लैब के साथ. ओके. सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, side face reinforcement should be provided when the depth of web of a beam exceeds. सर ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं. 750 mm. जब भी आपका जो डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड करेगा तो उसके लिए साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. साइड रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे एक बार थोड़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. तो साइड रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम जनरली प्रोवाइड करते हैं 0.1% ऑफ द वेब एरिया. These are total side reinforcement. These are total side reinforcement web area. Okay. तो 0.1% ऑफ द वेब एरिया जो भी होगा वो हम टोटल साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे. उसके बाद जो मैक्सिमम स्पेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं अपना 300 mm और विड्थ ऑफ द वेब. ए होता है आपका 300 mm एंड बी होता है आपका विड्थ ऑफ द वेब. विड्थ ऑफ वेब whichever is lesser we provide the spacing. This is maximum spacing. In case of side face reinforcement. ओके. तो ये क्वेश्चन पहले भी वैसे आ चुका है, हम ये सब चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. फॉर इजीली रिकॉलिंग हम दोबारा आपको बता चुके हैं. ओके. फ्रेंड्स, दिस इज आवर वेबसाइट www.averexam.in for SSC JEE online test series 2017, especially for civil engineering, started from 1st August onwards. In this online test series we provide exam oriented questions which are important for examination point of view and beneficial for you. Okay. Thank you for watching this video. For any query please comment on this video. Please like and subscribe our channel. Thank you.